और आज दिन है हम लोगों के निकलने का, मतलब देहरादून जाने का। देख लो गाइस कितना सारा सामान, एक तो ये ब्रीफकेस, एक ये बैग और दूसरा इनके पास है। और साथ ही साथ हम लोग को पहुंचते ही एक तो और सरप्राइज मिला। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है 1 अगस्त और कल मेरी क्लोजिंग कंप्लीट हो गई है 31 जुलाई की। तो क्या होता है, पूरे महीने में काम करता हूँ, लास्ट डेट पे क्लोजिंग हो जाती है। उसके बाद 10 दिन की विधिवत छुट्टी, अब कोई काम नहीं 10 दिन के लिए। तो हम लोगों का प्लान ये है कि कल हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से देहरादून, और उसके लिए फिर करनी है ढेर सारी तैयारियाँ। आज आप देख रहे होगे, मैं सेविंग वेविंग करके एकदम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो गया हूँ। अभी जा रहा हूँ हेयर कट करवाने के लिए। और ये हाँ, तुम्हारा क्या प्लान था? तुम कुछ बता देते अभी। मैं कुछ नहीं बता रही थी। अभी मैं सैलून जा रही हूँ, फिर सैलून से आज शाम को आऊंगी। हाँ, 3 तारीख को फ्रेंडशिप डे है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ अपने फ्रेंड्स के लिए बैंड वगैरह ले लेती हूँ। हाँ। तो देखते हैं, जाऊंगी तो मिलता है टीम। फ्रेंड्स में से इट्स मेन की इनकी एक स्वाति फ्रेंड है, स्वाति फ्रेंड के लिए, और बाकी शालिनी मैम के लिए और श्रेया मैम के लिए। और मेरे लिए भी ले लेना। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं गाइस। आपको पूरा प्लान पूरे दिन का दिखाते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं और सारी पैकिंग वगैरह आपके साथ ही करवाते हैं। वैसे थोड़ी बहुत हो गई है, लेकिन थोड़ी बहुत पैकिंग बची हुई है। लेकिन जो भी है और जो भी तैयारियां हैं करके फिर कल हम लोग निकलेंगे देहरादून के लिए। बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस पहुंच गए हैं शाहरुख भाई के सैलून पे। इन्होंने कम से कम 1 घंटे मुझे वेट कराया है। इन्होंने बोला कि आ जाओ, लेकिन फिर भी इन्होंने वेट कराया है। देखो ये है शाहरुख भाई। शाहरुख भाई आए बोल रहा है। अब मतलब ये जरूरी है, ये मतलब ये दिखना चाहिए मेरा। पहले तो लगा देना ये। देखो शाहरुख भाई, मैं आपको बताऊं कि शाहरुख भाई करीबन 5 साल पहले मुझसे मिले हुए हैं, और 5 साल से शाहरुख भाई ही हेयर कट ले रहे हैं मेरा। और कभी भी अगर ये यहाँ पे नहीं है बनारस में, तो मैं हेयर कट नहीं लूंगा। ये अगर गाँव गए हैं तो मैं इनसे पूछ लूंगा, जब इनका आना होगा तभी मैं हेयर कट लूंगा। ये अच्छा, ये एक चीज और है, 5 साल में कम से कम 8-9 सैलून इन्होंने चेंज करवाया मुझे। कभी कहीं कभी कहीं, कभी कॉल करूंगा, भाई अब कहाँ मिलना है, अब वहाँ। ये फाइनल है, ये फाइनल है, ये अपना हो गया, इनका कहना है ये अपना हो गया, अब ये फाइनल है। इधर हो जा रहा था, अभी फाइनल कर दिया। तो कब ये ओपन कब किया? 2 तारीख में 2 तारीख में ओपन किया। 5 साल से मुझे जानते हैं, लेकिन फिर भी बुलाया नहीं इन्होंने। इसका रीजन अभी ब्लॉग में ही बताओ। मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली, स्टोरी सब लगा, मेरे टाइम कम था ना। इंस्टा पे डाली थी, आपने नहीं देखी, आपकी गलती है। कोई बात नहीं, आप नहीं बुलाओगे, हम फिर भी आ जाएंगे। एक बार फिर भी मैं शाहरुख भाई से मिलवा देता हूँ। शाहरुख भाई हाय बोलना। हाय। और ये है शाहरुख भाई का सैलून। गाइस तो फाइनली मेरे को चंपू बना के हेयर कट कंप्लीट कर दिया है शाहरुख भाई ने। और ये हाँ, और ये जब तक हेयर कट करते रहे तब तक इन्होंने मुझे बताया है कि आपको ज़्यादा दिन बाद, मतलब कुछ दिन बाद ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनकी दुआओं से मेरे हेयर फॉल वैसे ही बढ़ गए हैं, और मेरी दुआओं से इनके हेयर फॉल बढ़ गए हैं। मैं नहीं चाहूँगा इतने घने बाल लेके ये ऐसा घूमे, और जल्दी इनके बाल भी मेरे जा रहे हैं गाइस। बारिश में इनके बाल भी जा रहे हैं, जल्दी ही उड़ चुके हैं, आधे उड़ चुके हैं, आधे बह चुके हैं। मजे, हाँ, जो इतने मजे लिए मेरे इतने देर तक, वो मेरा हेयर कट कम किया भाई, इतने मजे लिए इन्होंने। गाइस तो अब आप कमेंट करके बताइए, इन्होंने सही हेयर कट किया है कि नहीं किया है। मुझे वापस यहाँ पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो मैं 7-8-9 सैलून चेंज करके इनके पास आया हूँ, और ये जो मुझे दौड़ाते रहते हैं, वापस मुझे इनके पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप लोग कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताएं। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, बहुत हो गया। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, बहुत हो गया। अब बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, बस। तो गाइस यहाँ से निकलते हैं, शाहरुख भाई को बोलते हैं बाय बाय। शाहरुख भाई फिर मिलते हैं जल्दी ही। अरे यार थैंक यू बोलना तो भूल ही गया। तो गाइज आज है 2 अगस्त और आज दिन है हम लोगों के निकलने का, मतलब देहरादून जाने का। सारी पैकिंग हो चुकी है, कल मैंने हेयर कट करा लिया जैसा आप लोगों को दिखाया है। और ये ले रही थी फ्रेंडशिप बैंड, लेकिन ये ले नहीं पाई। सामने आई बताई कि मेरे को कहीं मिला ही नहीं। असली दिक्कत ये है ना कि इस समय यहाँ पे सब राखी सब जगह दिख रही है, लेकिन फ्रेंडशिप बैंड बहुत कम दिख रहा है। पता नहीं, मैं भी खोजने की कोशिश किया लेकिन मुझे मिला नहीं।
तो आज हो गई हम लोगों की तैयारियां, सारा कुछ पैकिंग हो गई है। कल हम लोगों ने सामने जो भी थोड़ी बहुत बची हुई पैकिंग थी वो कर लिया है कंप्लीट, और इन्होंने मुझसे बहुत काम करवाया है। ऐसा और कुछ नहीं है। मेरा सामान रखने नहीं दे रही थी, मेरे कपड़े रखने नहीं दे रही थी, कह रही नहीं इतना बहुत है, ज्यादा क्या करूँगा ले जाके यार, कम से कम ऑप्शन तो होने चाहिए। की बात मत सुनो, ये सब झूठ बोल रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा शॉपिंग करने, क्योंकि हमारी एक लड़की मतलब जीवा मेरी सिस्टर की लड़की है, उसको छोटा मोटा सामान चाहिए, तो बोल रही थी छोटी मम्मा मेरे लिए ये ले आना, छोटी मम्मा मेरे लिए वो ले आना। तो मैं सोच रही हूँ ठीक है निकल के थोड़ा बहुत उसके लिए कुछ ले लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत खुश हो जाती है छोटी मोटी चीजों से। तो हम लोग वही लेने जा रहे हैं। तो फिलहाल देख रहे हैं क्या छोटी छोटी चीजें ले लेंगे, बाकी तो वहाँ जब पहुंचेंगे, क्योंकि देहरादून में उनकी सिस्टर रहती है तो उनसे मिलेंगे, मतलब उन्हीं के इधर ही हम लोग जा रहे हैं। और वो छोटी सी प्यारी सी जीवा नाम है उसका, वो मिलेगी, तो उसके लिए थोड़ा बहुत अभी देख लेते हैं। और फिर जो रही बची पैकिंग मतलब हो ही चुकी है, बस ये और बस डन करके फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे देहरादून के लिए। चलो मिलते हैं, कुछ लेते हैं तो दिखाते हैं आपको भी। यहाँ पे देख लो, आज क्या काफी टाइम से पूरा मार्केट टूट रहा है एकदम। रोड जो है चौड़ा हो जाएगा, इस वजह से सारा तोड़ा जा रहा है ये। लेकिन ऐसा है यार उसके पास ना, हाँ अच्छा लग रहा है, ब्रेसलेट है ना, वैसे भी उसको ब्रेसलेट चाहिए था, सिल्वर लेना। लेकिन देखो ये एक ये भी निकाल दीजिए। कैसी लगती हूँ मैं? कौन सा कलर अच्छा लग रहा है? दोनों भी अच्छा लग रहा है। नहीं ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है। गाइस बाहर निकले और ये पानी पूरी ना खाए, ऐसा हो सकता है। मुझसे कह रही थी कुछ खाना पीना नहीं है, वैसे में भी अभी हम लोग खा पी के ही निकल रहे हैं, तो बस चलेंगे और सामान वामान लेकर फिर चले आएंगे। और ये देखिए नॉर्मल चीज है ये तो। अच्छा मुझसे पूछ कैसे रही है, देखो पानी पूरी लगा हुआ है, खाना है? नहीं इच्छा नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं। मैंने कहा तुम्हारी, तो बोल रही एक प्लेट खा ही लेते हैं। मैंने कहा चलो जब तुम्हारी इतनी ज्यादा इच्छा है ही तो फिर खा ही लेते हैं, मैं भी तो थोड़ा बहुत तो खा ही लूंगा। तो गाइस हम लोग हो गए हैं रेडी और निकल लिए हैं अब जर्नी के लिए, खूबसूरत जर्नी के लिए। यहाँ से देहरादून जाएंगे और फिर देहरादून में काफी मस्ती करेंगे। आगे से तो गाइस फिलहाल हम लोगों ने एक ऑटो पकड़ा हुआ था, आगे उसको तक हम नहीं लोग चेंज कर रोकेंगे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से हम लोगों को दूसरा ऑटो मिलेगा कैंट के लिए, स्टेशन के लिए। नहीं, जैसे वहाँ तक ऑटो मिलता है वहाँ तक छोड़ देंगे थोड़ा सा। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन पे, और ट्रेन का देखना है कि ट्रेन कितने लेट में है या फिर टाइम पे है, क्योंकि वैसे तो ट्रेन यहीं से बन के चल रही है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो लेट हो। देख लो गाइस कितना सारा सामान, एक तो ये ब्रीफकेस, एक ये बैग और दूसरा इनके पास में। तुम इस पे रख दो ना। ठीक है, बात ओके गाइस मिलते हैं ट्रेन के अंदर। गाइस इस डिस्प्ले में तो दिख रहा था, बट उधर साइड में एक डिस्प्ले था जिसपे प्लेटफॉर्म तो नहीं कंफर्म हो रहा था, लेकिन अनाउंस हुआ तो हम लोगों को कंफर्म हो गया कि 8 नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी। बीच में ही पड़ेगा। गाइस तो हम लोग अपने अपने सीट पे पहुंच गए, मतलब अपनी सीट पे नहीं पहुंचे, अपने सीट के पास पहुंच गए। ये हम लोगों की सीट है मिडल और अपर। फिलहाल हम लोग दूसरे की सीट पे यहाँ पे बैठे टाइम पास कर रहे हैं, तो वैसे क्या ये टाइम पास कर देंगे। तो जब तक इस पे कोई नहीं आता है हम लोग यहीं पर हवा खाएंगे, बैठेंगे, और जब कोई आ जाएगा तो फिर उस पर चले जाएंगे। गाइस सफ़र शुरू होने से पहले ही, मतलब ऑलमोस्ट तो सफ़र शुरू हो गया है, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड आ गई है। भैया कोल्ड ड्रिंक है क्या? तो गाइस कोल्ड ड्रिंक मिल गया है, लेकिन अभी कोल्ड ड्रिंक की खुशी देखना,
जैसे ही कोल्ड ड्रिंक हाथ में जाएगा, कोल्ड ड्रिंक की खुशी देखना कि कितनी खुशी होती है। बोला था गाइस, खुशी देखना तुम चेहरे पे इसके। ओहो, देख लो गाइस, हम लोग दूसरे की सीट पे बैठे हैं। वहां पर हम लोगों की सीट है मिडल और अपर, लेकिन हम लोग दूसरे की सीट पे बैठ के मौज कर रहे हैं। और ये जब से आया बस फोन में ही लगा हुआ है, इसको कुछ काम नहीं है, मेरे से भी बात नहीं कर रहा है। बताइए आप लोग, मैं क्या करूँ इसके साथ? आप कुछ बोलना चाहेंगे? गाइस मैं अभी मैंने फोन लिया, ये देख लो, ये मेरा फोन भी नहीं है, ये इसी का फोन है। मैं अभी लेकर चला रहा हूँ। ये कब से यही फोन चलाई जा रही थी, मैं तो अपनी बैटरी भी सेव कर रहा था कि बैटरी बचा लूं। झूठ बोल रहा है क्या? चार्जिंग पॉइंट नहीं है? चार्जिंग पॉइंट तो है ना, लेकिन नहीं, उसको झूठ बोलना है, अपनी सीट पे ही नहीं बैठना है। गाइस तो अब वो सुल्तानपुर क्रॉस कर गए हैं, अभी सुल्तानपुर निकला है। अब लग गई है बहुत तेजी की भूख, और वर्तिका व्यवस्था में लग गई है कुछ खाने के। क्या बना रही हो? मैं अभी सैलेड बनाने जा रही हूँ पहले, तो उसके बाद खाने को निकालूंगे। खीरा, कांदा और क्या है? हरा मिर्चा है, टमाटर है। हरा मिर्चा टमाटर, मतलब पूरा व्यवस्था ट्रेन में ले आई है सैलेड बनाने का। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो मतलब ट्रेन में सो भी गए हैं। अभी सुल्तानपुर बीता हुआ है। हम लोग अब तक जो था बनारस से लेकर सुल्तानपुर तक दूसरे के सीट पे बैठ के मजे ले रहे थे। पूरी दिक्कत क्या है कि हम लोगों की सीट यहाँ पे मिडल और अपर की है, मिडल और अपर की है। और दूसरी जो सीट थी जिस पे अभी तक हम लोग बैठे हुए थे, वो साइड लोअर की थी। मस्त विंडो के पास बैठे बैठे टाइम पास कर रहे थे। अब सुल्तानपुर से वहाँ पे आ गए दूसरे लोग जिनकी सीट है सुल्तानपुर से, तो हम लोगों को वहाँ से हटना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी अब खाने का टाइम हो गया था, तो उसके बाद खाने के बाद तो हम लोग सोएंगे ही, ज़्यादा टाइम है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, हम लोगों की जो सीट है, जैसे अभी बताया ना कि यहाँ पे हम लोगों की मिडल और अपर है, तो बनारस से लखनऊ तक तो हमारी सीट यही है, लेकिन लखनऊ के बाद हमारी सीट चेंज हो जाती है। ट्रेन सेम है लेकिन सीट चेंज हो जाती है, क्योंकि टिकट ऐसे मिल नहीं रही थी। तो लखनऊ से मुरादाबाद के लिए हमारी सीट अलग है, और इधर मिडल अपर अभी है, और लखनऊ के बाद हमारी सामने जो मिडल अपर है वो हमारी लखनऊ के बाद हो जाएगी। एसी पे कट कर दो। हाँ, इसे टिकट कर दो। तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। लखनऊ के बाद जो भी कोई आएगा जिसकी ये सीट होती है, उसको सामने वाली सीट दे देंगे। अगर नहीं मानेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर भाई सामने चले जाएंगे। अगर इंसान की नहीं दिखाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे लोग मान जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। ये भी मिडल अपर है, वो भी मिडल अपर है, ऐसा कोई दिक्कत होती कि लोअर होती है नहीं मानते तो बात अलग थी, लेकिन लोग मान जाएंगे। तो हम लोग फिलहाल अभी खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट आराम करेंगे, क्योंकि सुबह 5 बजे ये ट्रेन पहुँच जाएगी। तुम्हारी तैयारी क्या चल रही है? हाँ, मैं बस ऐसे ही कट कर रही हूँ। तो प्याज भी कट कर दो। कर लो थोड़ा सा। खाओगे? हाँ कर लो कर लो। तो नेल्स में ये कुछ काम नहीं हो पा रहा है यार। हाँ, नेल एक्सटेंशन ऐसा करा रखा है इन्होंने कि उसके बाद कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है। तो गाइस पूरी तैयारी हो गई है, वर्तिका ने अपनी मेहनत से पूरी तैयारी कर दी है। देखो गाइस, यहाँ पे सब्जी है, पूड़ी है, बाकी ये वर्तिका का बनाया हुआ सैलेड है। वाह वाह, नहीं वाह, मेहनत तो किया है तो। अब तो गाइस रहा नहीं जा रहा, मतलब भूख इतनी लग चुकी है। क्या? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तो गाइस पहुंच गए हैं मुरादाबाद। सुबह 5 बजे अपनी ट्रेन यहाँ पे मुरादाबाद में पहुंच गई है, और आगे के लिए यहाँ से ट्रेन जो है वो 8:30 बजे है। तो तब तक हम लोगों को वेटिंग एरिया में फ़िलहाल वेट करना पड़ेगा। फिर जब आगे की ट्रेन आएगी तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ से मुरादाबाद से आगे के लिए हमारी ट्रेन जो है वो 8:30 बजे है देहरादून के लिए। तब तक हम लोग फिलहाल वेटिंग एरिया में वेट करते हैं। यार वेटिंग एरिया में पहुंच तो गए, लेकिन कुछ देर बाद ऐसा फील हो रहा है पेट में कि भूख तो लगी हुई है।
तो फिलहाल निकल गया हूँ मैं बाहर, कुछ देखने के लिए, चाय और बन मक्खन कुछ वगैरह मिल जाए तो कम से कम पेट में थोड़ी राहत मिले। मुझे भूख लग रही थी, लेकिन वातिका को ऐसा था कि सिर्फ चाय भी मिल जाएगा तो चलेगा। आपको ये दिखाता हूँ मुरादाबाद स्टेशन यहाँ का। से चलकर हापुड़ जंक्शन गाजियाबाद के रास्ते आना जाने वाली प्लेटफॉर्म ये है यहाँ का मुरादाबाद स्टेशन। खड़ी है। भुजिया नमकीन दे दो। तो गाइज हम लोग आ गए हैं अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी दूसरी ट्रेन का वेट करने के लिए। वो है तकरीबन 15 मिनट लेट। क्यों 15 मिनट लेट है ना, 21 मिनट लेट है। वैसे तो वो लेट होती नहीं है, लेकिन अब हमारी किस्मत, क्या कर सकते हैं। तो फेस वॉश करके ब्रश करके मैं हो गया बिल्कुल फ्रेश, अब दूसरे सफर के लिए देहरादून निकलने के लिए। फिलहाल तो हम लोग बैठे सीढ़ी पे वेट कर रहे हैं, और भी लोग, काफी लोग हैं जो वेट कर रहे हैं यहाँ पे उस ट्रेन का। क्या ही कर सकते हैं, इतना लेट हो गया है। गाइज ये तो सो भी ली, मैं तो सोया भी नहीं। मैं फोन चलाता रहा, फिर ये रहा कि पहले इनका फोन चार्ज किया, फिर मैं अपना फोन चार्ज किया। यही सोचा था कि हाँ हो सकता है कि कहीं टाइम हो गया, सो गया और ट्रेन छूट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं भी सोया नहीं। तो अब सोने का टाइम नहीं है, अब सीधे रात में सोएंगे, अब बस सफर को एंजॉय करना। गाइज अपना टैलेंट जरूर दिखा रही है। देखो यहाँ पे ये सैलेड वापस से जो रात में बनाया था, वापस से वही सैलेड बनाने के लिए रेडी हो गई। 2 4 9 0 वंदे भारत से क्या बना रही हो छुटकी? नमकीन बना रही हूँ। नमकीन, ये खीरे के साथ में? नमकीन डालूंगी ना, बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये नमकीन बना रही है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भूख तो अभी लग गया है। हालांकि बंद तो खाया हुआ था, लेकिन फिर भी अब सफर में यार खाते पीते रहो तो अच्छा ही लगता है। तो अभी खीरा डालेंगे, नमकीन डालेंगे और कांदा डालेंगे। टमाटर भी है? नहीं बताओ, नहीं है ना टमाटर नहीं है, कांदा है और नींबू है। सही बताओ तो। हाँ नींबू है। नींबू है, नींबू है, नींबू भी डालेंगे। सबकी सारी ट्रेन आ रही यार, अपनी नहीं आ रही। तभी तो मैं ये बना रही हूँ। अच्छा तरीका है टाइम पास का। छुटकी पूरी व्यवस्था लेके, ब्रीफ केस, बैग सब कुछ लेके अच्छे से बैठी हुई। गाइस ट्रेन तो आ गई है, लेकिन कोच बहुत दूर है। हम लोग बिल्कुल एंड में थे और कोच बिल्कुल दूसरी तरफ है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कोच तक। भागो छुटकी, अरे ट्रेन ही खत्म हो गई भाई। पूरी ट्रेन खत्म हो गई, चली गई। तो गाइस हम लोगों को मिल गई है ट्रेन और हम लोग पहुंच गए हैं अपने अपनी सीट पर। यार बहुत भागना पड़ा है। हाँ लास्ट, एकदम लास्ट से भी खत्म हो गया था ट्रेन ही खत्म हो गई थी, एकदम पीछे थे हम लोग। फिर उसके बाद चलते D8 आया, 7 आया, फिर ये D2 है हम लोगों का। D2 तक हम लोगों को चलना पड़ा। तो फाइनली हम लोग अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए हैं। तो तुम्हारा नमकीन किधर है जो बना रहे थे? बनाऊंगी अभी नमकीन पेंडिंग है, जो काम स्टेशन पे चल रहा था वो अभी भी पेंडिंग है। तो गाइस भुजिया हो गई है मिक्स, वर्तिका की नमकीन हो गई है रेडी। क्या बात है, फुल ऑन टेस्टी। अब आएगा सफर का मजा। सही है। तो गाइस आखिरकार हम लोग पहुंच गए हैं पहाड़ों के बीच बसे हुए सिटी देहरादून में। और साथ ही साथ हम लोग को पहुंचते ही एक और सरप्राइज मिला। एक तो ये खूबसूरत मौसम
भाई साहब क्या खूबसूरत मौसम है, जो बारिश हो रही है, खूबसूरत बारिश। और दूसरा सरप्राइज, स्टेशन पे ही, हम लोगों को नहीं पता था, स्टेशन पे ही ये लोग भी लेने आए हुए हैं। ये है दीदी और ये है जीवा। जीवा तो लिटरली बिल्कुल शॉक्ड हो गई, उसको बिल्कुल नहीं पता था, दीदी को तो पता था हम लोग आ रहे हैं। और ये देखो दोनों लोग भीगे हुए हैं इधर भी। कैसा होगा जीवा सरप्राइज? गाइस यहाँ पर आने से पहले ही यहाँ पे दो स्कूटी का इंतजाम हो चुका है। और ये है रौनक जी, और ये है नाम तो बताओ, नाम तो बताओ। जीवा। ये है जीवा। तो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं अब घर के लिए, फिर रास्ते में फिर घर पे मुलाकात करते हैं। तो गाइज इतना लंबा सफर करने के बाद फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। ये तो अपना चेंज भी कर चुकी है, मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है, तो मैं जा रहा हूँ चेंज करने और फ्रेश होने। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना। ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। रास्ते में इसको बेच भी सकते हैं ना, बना के। हाँ, यही तो करने आए हैं।